गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10, जिसका टॉपिक है पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बात चीज़ का एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमंस और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें हर एक पर्सन के अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी। तो अब इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल। जैसे हमने कहा, इस पॉइंट के जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया था जूलियन बी रॉटर ने 1954 में। और उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली दो बिलीव्स हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, इंटरनल और कुछ होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, और इंटरनल जो होते हैं वो पर्सन खुद अपने आप सेल्फ डेवलप करता है। तो इसके अंदर क्या क्या है कि हर पर्सन अपने अपनी फील्ड में अपने अपनी लाइफ के रिगार्डिंग जो है एक तरीके से मास्टर कहा जा रहा है। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी कैरेक्टरिस्टिक में मास्टर है। जैसे जो इंटरनल के रिगार्डिंग जो कुछ भी वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी होता हुआ है उनके साथ या जो कुछ भी होता है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे ही जो एक्सटर्नल्स होते हैं उनके इस बारे में कमेंट होते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या जो कुछ भी उनके साथ होगा या तो वो बाय लक हो रहा है या बाय चांस हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये बाय लक इनको कंट्रोल करती है, उनके बिहेवियर को, उनकी पर्सनैलिटी को। दूसरा आता है आपका सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का जो कंसेप्ट था ये दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। और इन्होंने ये कहा था कि हर पर्सन, मैक्सिमम पर्सन के अंदर सिचुएशनली अकॉर्डिंग रिएक्ट करना और उस सिचुएशनली उसमें एक्शन करना उसकी अंदर एबिलिटी होती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि हर पर्सन अपनी जॉब और अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक्शन करता है। इसके जो आपके एल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने कहा कि जो टास्क स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है, चाहे वो ही और शी कोई भी होता है, वो अपने इस सेल्फ एफिकेसी के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा जो है फॉलो करता है। उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो भी एक्टिविटीज़ है रिगार्डिंग विद जॉब, जो भी काम उसको करना है, जो भी एक्टिविटी उसको करनी है, उसको करने के लिए वो सेल्फ कैपेबल है। और हर पर्सन के पास कुछ पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे उस पर्सन की खुद की एनर्जी, उस पर्सन का इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसको काम करने के लिए क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और वही उसी अकॉर्डिंग वो काम को परफॉर्म करता है। फिर आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइक और डिसलाइक के रिगार्डिंग है। तो जिन पर्सन के अंदर सेल्फ एस्टीम की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है वो एक पॉजिटिव फीलिंग को शो करता है अबाउट देम सेल्फ। वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव फीलिंग रखता है, और इस चीज़ को परसीव करता है कि उसके पास वो स्ट्रेंथ है कि उस सभी वीकनेस को दूर करने के लिए और हर एक सिचुएशनल को और इंटरनली भी वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी वीकनेस पे कंट्रोल पा सकता है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन वाले लोग होते हैं, और सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं इन लोगों को थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंट है और पॉजिटिव थिंकिंग होने की वजह से वो इस चीज़ को मान के चलते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, और हर एक कमज़ोरी को वो क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के दम पे क्या करेंगे, उसको दूर कर लेंगे। फिर आता है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग। इस तरह की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये मेजर्स करती हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी को टू एडजस्ट बिहेवियर इन एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर्स। कि अगर कुछ एक्सटर्नली कोई कंडीशन, को सिचुएशन, कुछ इवेंट आपके साथ होता है तो आप कैसे अपने आप को, अपने बिहेवियर को उसमें एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं, अपने आप को वॉच करते रहते हैं और हमेशा अटेंटिव रहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में वो सही रिएक्ट करें और अपना बिहेव को अकॉर्डिंग ही उस तरह से मैनेज
करें। यदि उनका देखते हैं कि इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो अगले बार वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और करेक्ट करते रहते हैं। फिर आता है रिस्क प्रोपेंसिटी। रिस्क प्रोपेंसिटी वो लोग होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के रिस्क को कभी लेते भी हैं और कभी कभार नहीं भी लेते हैं। तो इसमें जो आते हैं वो आते हैं आपके हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स। ये वो लोग होते हैं जो सिचुएशनली बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन लेने में प्री इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ज़रूरत नहीं समझते, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कोई डिसीज़न ले लेते हैं। और नॉर्मली इस तरीके के लोग जो होते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है आपका लो रिस्क टेकिंग मैनेजर। ये अकॉर्डिंग टू हाई थोड़े स्लो होते हैं डिसीज़न लेने में है। जब भी ये डिसीज़न लेते हैं तो इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बट ये ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनवायरनमेंट जो है स्टेबल है, यानी एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। फिर आता है मैकियावेलिज्म। ये जो नाम रखा गया था ये निकोलो मैकियावेली, जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में इस ट्रेड के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में बताया था, उनके ऊपर रखा गया था। उन्होंने क्या बताया था कि हर इंडिविजुअल के अंदर एक प्रैग्मेटिक सिचुएशन होती है जो कि अपने इमोशंस को खुद मेंटेन कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली उनको डिस्टेंस रखते हैं और बिलीव इस बात का विश्वास रखते हैं कि जो भी चीज़ होगी वो जस्टिफाई है और यही होना भी चाहिए था। तो हाई मैकैक मैनिपुलेट मोर विद मोर और परसुएड लेस परसुएड अदर मोर। तो मैक के अनुसार क्या था, उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के लोग कई बार क्या है ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो चीज़ को ये लेके चल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो जस्टिफाई था। बट ये लोगों को ज़्यादा परसुएड नहीं कर सकते, उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते काम करने के लिए। पर जब भी कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे वो कम से कम रूल्स को फॉलो करते हैं, और क्योंकि ये इमोशनली कई बार अपनी इमोशंस से दूरी बना के रखते हैं तो इनके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। फिर आता है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो टाइप ए पर्सनैलिटी है ये हमने दो पार्ट में बात करी है, टाइप पर्सनैलिटी ए और बी। इसके अंदर वो लोग आते हैं जो क्रॉनिक है, यानी लॉन्ग लास्टिंग है, जिनके अंदर ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है, स्ट्रगल करते आ रहे हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस इनका पाने का मन इच्छा होती है। तो कई बार ये लोगों के अगेंस्ट भी चले जाते हैं और लोगों को अपने अगेंस्ट भी कर लेते हैं इस सिचुएशन की या इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। तो टाइप ए टाइप पर्सनैलिटी कौन से होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, घूमते रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और इम्पेशेंट है, मतलब इनको थोड़ा सब्र नहीं है, सब्र वाले बंदे कम होते हैं ये लोग। और एक या एक से दो ज़्यादा चीज़ों पे एक साथ काम करना चाहते हैं, मतलब सिंगल चीज़ फोकस नहीं कर पाते, मल्टीपल चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से क्या है कि जो टाइम है उस टाइम के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। देन टाइम बी जो आते हैं ये उनको कोई अर्जेंसी नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो ये, वो काम को तसल्ली के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, पेशेंस के साथ काम करते हैं और कभी भी अपने बिहेवियर को शो नहीं करते। अपने डिस्कस जो करते हैं अचीवमेंट, जब तक कि सिचुएशन नहीं आए या सिचुएशन की डिमांड ना हो, अपने अचीवमेंट्स को ये लोग शेयर नहीं करते, डिस्कस करना नहीं चाहते। ये हमेशा खुश रहते हैं, रिलैक्स रहने की कोशिश करते हैं और अगर कोई गलती इनसे हो भी जाती है तो भी अपने आप को कूल एंड काम रखते हैं विदाउट एनी गिल्ट। तो टाइप ए जो होते हैं ये थोड़े से हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस के अंदर काम करते हैं और क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस है ना कि क्वालिटी पे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कम से कम समय में काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़े से ये स्ट्रेस में रहते हैं। जबकि इन मैनेजरल पोजीशन जो टाइप ए पीपल है ये दिखाता है कि सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। जबकि ये जो आपके पीपल्स हैं ना, जब ये किसी मैनेजर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो ये सडनली एक अलग से ही अपने आप का बिहेवियर चेंज करते हैं और इनको दिखाई देता है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक वर्किंग आवर्स करते हैं, बैठे रहते हैं और अपने काम को और ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी।
इस तरीके के जो लोग हैं, जो ये लोग वो हैं जो कि मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, और अ, जो भी कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसके रिगार्डिंग अपने आप को थोड़ा सा क्या है मीनिंगफुल शब्दों में सोचने की कोशिश करते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, पहले से ही सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है, तो जो चीज़ घटना हो सकती है, ये चेंज हो सकता है, उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। फिर क्या है कि ये जो है थोड़े से लीडर्स की इनके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि ये पहले से चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लीडर के अंदर भी गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। और प्रोएक्टिव होने की वजह से ये कंडीशंस जो होती हैं पहले से ही उसमें यूँ कहे कि थोड़ा सा एडजस्ट कर जाते हैं, और चैलेंजेस को अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही डील करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के जो पर्सन्स होते हैं, जॉब और जो आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट जो है बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि फोकस्ड है फॉर फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है, ये परेशानी आ सकती है, तो उस प्रकार के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। फिर आता है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। इस तरह की जो पर्सनैलिटी है ये शो करती है आपकी अनसर्टेनिटी, और ये जो पीपल्स हैं ये टॉलरेट टू वर्क एफिशिएंटली विदाउट एक्सपीरियंसिंग अनड्यू स्ट्रेस। ये जो काम के प्रति जो है स्ट्रेस, उसको थोड़ा सा डिराई करने की कोशिश करते हैं, काम को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं ये ऐसी कंडीशंस में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस से होते रहते हैं। तो जिन मैनेजर्स के अंदर हाई टॉलरेंस पावर होती है वो सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेते हैं, और जिनके अंदर लो टॉलरेंस होती है वो अपने उनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, वर्किंग कल्चर है, वो थोड़ा सा क्या करते हैं डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो लो टॉलरेंस की वजह से कंडीशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर आता है अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म इज द एक्सटेंट विच एन इंडिविजुअल बिलीव्स कि जो पावर और स्टेटस है ना, वो समाज के कुछ लोगों के पास होनी चाहिए विद इन हायरार्किकल सोशल सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो कि इस पर्सनैलिटी का है कि पावर जो है वो, जिसके पास पावर होती है उससे लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो इस तरीके के जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लोग ये मानते हैं कि वी आर बॉर्न अथॉरिटी, हमारे पास पावर है, हमारे पास स्टेटस है, हम लोग जो है जो डिसीजन लेंगे अदर हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमसे इस बारे में नहीं पूछेंगे। बट जब भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में इनसे कुछ पूछता है तो इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देन आता है डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म जो है वो है दृढ़ोक्ति, हिंदी मीनिंग होती है दृढ़, वो लोग जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। तो डॉगमेटिज्म इज द रिजिडिटी ऑफ पर्सन बिलीव हिज और ओपननेस टूअर्ड अदर व्यू पॉइंट्स, जो दूसरों के व्यू पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, अपनी कही बात पे ज़्यादा दृढ़ होते हैं। तो इसको कहते हैं क्लोज माइंडेड पीपल्स। या तो इस शब्द को हम दो लोगों से डिवाइड कर सकते हैं, क्लोज माइंडेड एंड ओपन माइंडेड। तो ये वो पीपल्स हैं जो मोर एंड लेस, इनके अंदर जो डॉगमेटिक फीलिंग जो होती है यानी दृढ़ात्मक जो फीलिंग होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, वह मे बी अनविलिंग टू लिसन अ न्यू आइडिया रिलेटेड टू डूइंग समथिंग मोर एफिशिएंटली, कि वो दूसरे लोगों से ये सुनना पसंद नहीं करते कि ये काम और तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे जो बिहेवियर है जो दूसरों के व्यू पॉइंट को सुनना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी ही बात रखना चाहता है, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं डॉगेटिज्म और बिहेवियर। देन आता है वर्क एथिक ओरिएंटेशन। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको हाईली वर्क ओरिएंटेड माना जाता है, जो कि कम से कम समय में बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सट्रीमली वर्क ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जॉब में अपने काम के प्रति बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। इनका एक एक्सट्रीम लेवल तक जो है इनका वर्क एथिक्स वैल्यूज़ होते हैं, तो इनको लोग वर्कोहॉलिज्म भी कहते हैं, यानी जो काम के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, जिनको सिर्फ काम ही काम करना है
और इनका जो प्राइम मोटिव है, इनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है वर्क। जितना इनको काम मिलेगा ये उतना ज़्यादा अपने आप को और एफिशिएंटली इंगेज कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के साथ। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपका ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।